क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हें जो सेट दिया जाता है, जो एलिमेंट सिलेक्ट करने वो काय में से सिलेक्ट करने हैं, रियल नंबर में से, और रिलेशन दिया है ऑर्डर्ड पेयर ए बी में। किस तरह का रिलेशन चाहिए? ए इज लेस देन बी क्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले बताओ टेबलर फॉर्म। आकाश क्या सर? नहीं, टेबलर फॉर्म नहीं बनाएंगे इसके लिए। रिफ्लेक्स सबसे पहले कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्स। तो लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये रिलेशन स्वतुल्य आज तो नहीं था हिंदी। संबंध। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। अब ध्यान से सुनना है क्या। आप देखो, इसका मीनिंग ये निकला कि ए इज लेस देन ए की होना चाहिए। मतलब अगर अपन ये कहें कि ए कॉमा ए वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा, इसका मतलब ए इज लेस देन ए की होना चाहिए। पूरा वो भी सारे रियल नंबर्स के लिए, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए। लेकिन अपन यहाँ देख रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, 0,0 के लिए चल जाएगा रिलेशन, ये बिलोंग करेगा। 0 इज लेस देन 0 का क्यों 0, ठीक है। 1 के लिए चल जाएगा, चल जाएगा। 2 के लिए के लिए नहीं चलेगा। 2 के लिए चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा सर 2 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा? उसका रीजन ये है कि 2 इज लेस देन 2 की होता है क्या? 2 लेस होगा क्या 8 से? नहीं होगा। 8 हो जाएगा ना वो तो। केवल ऑर्डर्ड पेयर्स 0, 0, 1 के अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें नहीं चलेगा। 8 से छोटा ही तो होता है दूसरा हैं? देखो पे क्यों चल। अरे तुम तो यहाँ बताओ, हाँ 2 छोटा है क्या 8 से? ना बराबर है, तो चल ही नहीं सकता। अरे तो छोटा तो है ना, बराबर कहाँ है छोटा? 8 बड़ा है ना 2 से। 2 8 से छोटा ही तो है सर। हाँ, 2 लेस है 2 क्यू से, ठीक है, सही है, ठीक है जी, चल रहा है। हाँ, अब देखो 1/2 के लिए देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 1/2 लेस 1/8 हो जाएगा। तो 1/2 लेस होता है क्या 1/8? बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो बड़ा माइंड लगाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। तुम्हें ऐसे ऑर्डर पेयर छांटने पड़ेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करें, और एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अपन ये कह देंगे हर जगह ये लागू नहीं हो पाएगा। तो क्या लिख देंगे? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लिख दो therefore R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब आता है सेकंड रिलेशन, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, हाँ, सममित। तो सुनो, तुमने देखा इंटीजर्स के लिए तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन ये रैशनल नंबर्स के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव दिया। इसी तरह से सममित संबंध देखेंगे क्या होता है, देखें सर जी। इसका मतलब क्या हो गया? इफ A रिलेटेड टू B हो, देन B रिलेटेड टू A होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि A इज लेस देन B क्यूब। अगर है तो B इज लेस देन A क्यूब होगा क्या? यस सर, हो सकता है। चलो पहले मैथमेटिकली बता देता हूँ। एंड B इज लेस देन इक्वल टू A, ठीक है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दें, हालांकि मल्टीप्लाई से कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो दैट इज एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल क्या लें? तुम्हें पता है 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो 3,1 बिलोंग करेगा क्या रिलेशन में?
3 देखो 1 इज लेस देन 3 का क्यू, हाँ लेकिन 3 इज लेस देन 1 का क्यू नहीं होगा, ये तो बड़ा है ना। है ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एक एग्जांपल बता दो बस, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके नोट कर लो, ड्रॉप करेंगे। ऐसे रिलेशन संक्रामक संबंध। हाँ, इसको कैसे लिखते हैं? इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी हो, फिर उसके बाद देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए फॉर ऑल, और सारे रियल नंबर्स के लिए कंडीशन अलाउड होना चाहिए। मतलब तुम बिल्कुल ठोस तरीके से कह सकोगे ये सारे रियल नंबर्स के लिए चलेगी कंडीशन। या अपन जी कह कि ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है एंड बी और सी वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, देन हर हालत में ए और सी वाला ऑर्डर पेयर सारे रियल नंबर्स के लिए रिलेशन में होना चाहिए, है ना। देखो सुनो ध्यान से, इसको अपन मैथमेटिकल ऐसे प्रूव करेंगे। ए इज लेस देन बी, इक्वेशन नंबर, एंड बी इज लेस देन सी, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे तो इसका क्यूब कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो ये 9 आ रहा है, तो a इंटू बी क्यू लेस देन बी क्यू इंटू सी की पावर 9 हो गया। तो बी क्यू से बी क्यू घटा दो तो a इज लेस देन क्या हो गया, सी की पावर 9। तो ये अपने रिलेशन से आठ बाहर होता है। ये a इज लेस देन सी की सी क्यू होता है। तो अपन कह सकते इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि a कॉमा सी वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं होगा। दैट इज हाँ क्या लिया था, 3 और 3/2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3/2 और 6/5 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। यहाँ लिखेंगे बट 3 और 6/5 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? देखो उसका रीजन देखो, 3 इज लेस देन होगा कितना 27/8, है ना। 3 लेस है 27/8 से, और यहाँ 3/2 लेस है कितना 216/125, तो जे 216/125 1.72 के करीबन आएगा, ठीक है। चलो यहाँ लिखेंगे बट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मगर जे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कभी लेस नहीं हो रहा 216/125, ठीक है, नॉट लेस। तो लिख दो आता आर ना तो इधर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते हैं। ये नोट कर लिए तेरे का? तो लास्ट में लिख दो हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हिंदी में लिख सकते हैं अतः आर ना तो स्वतुल्य होगा ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही संक्रामक होगा। तो यहाँ लिखेंगे ओनली फॉर ट्रांजिटिव संक्रामक। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे इफ
A related to B, ठीक है, and B related to C, तो ये रिलेटेड होगा then A related to होगा कितना C से, for all A B C belong to natural number। तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, अगर ए बी वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा, बी और सी वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा, तो देन ए कॉमा सी वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो सुनो, इसका मतलब हो गया ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो देयरफॉर क्लियर है कि ए इज लेस देन सी। ट्रांजिटिव तो है ना ये, तो ट्रांजिटिव होगा, भाई ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो सीधा सीधा ए सी से तो छोटा होगा ही होगा सर, वो 1 2 3 लेकिन देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। रियल नंबर बस एग्जांपल देंगे तो भाई देना कि हाँ एग्जांपल देना है तो दे दो, बस। देखो सर इसमें क्या एग्जांपल है जो दिया दैट इज ऐसा लिख दो, हाँ। 1 इज लेस देन 2 है ना, is less than 3 और 2 इज लेस देन 3, तो 1 is less than 3। इसका मतलब हो गया 1 इज लेस देन 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। जी सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्या, रिफ्लेक्सिबिलिटी होगी क्या यहाँ देखते हैं, इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सीधी सी बात है कि 1 इज लेस देन 1 हो ही नहीं सकता, इक्वल होगा ना, 1 कैसे होगा? 1 इज लेस देन 1, भाई बराबर नंबर के लिए तो लेस देन वाला साइन काम करेगा नहीं, हाँ इक्वल का होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ही लिखा है ना, हाँ। चलो ये प्रूव हो गया। फिर नंबर 2 देखते हैं सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक। पहले सिमेट्रिक देखें, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या देखेंगे, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ इसका सेंस निकला कि ए इज लेस देन बी हो तो हम बी इज लेस देन ए नहीं बोल सकते, नहीं हो सकता सर, नॉट ट्रू है ना। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 इज लेस देन 2 तो रिलेशन में होगा, मगर 2 इज लेस देन 1 हो नहीं सकता, इसलिए ये वाला मेंबर रिलेशन में नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ अब सुनो, तीसरी कंडीशन इसमें आ रही है वो तो एंटी सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा इसके बाद। देखो एंटी सिमेट्रिक कंडीशन केवल जब लगती है जब इफ ए इज लेस देन बी होता एंड बी इज लेस देन ए होता, तो ये कंडीशन ए इक्वल टू बी के लिए चलेगी केवल, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी वाला मेंबर इसमें है नहीं भाई, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो लिख देंगे आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव तो होगा जो होगा ना, आपने तो किया है। छोटा है वैसे। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की वो 5 की तरह लिख दोगे, ट्रांजिटिव तो होगा, लिख देंगे। क्यों ट्रांजिटिव तो होगा ये, एंटी सिमेट्रिक कैसे बताया सर आपने? आर इज ट्रांजिटिव एज इट किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। हाँ क्या एंटी सिमेट्रिक मतलब एंटी सिमेट्रिक में जो होता है कि ए इज लेस देन इक्वल